हाथों में दम तोड़ दिया। मेरी एक ही बेटी थी बस, और कोई नहीं। मुझे तो कोई पानी देने वाला भी नहीं है। देखो गरीब औरत हूँ, मेरा बात सुनने वाला कोई भी नहीं। डीएसपी के पास भी गई हूँ, डीपीओ के पास भी गई हूँ। दो बेटे हैं, वो भी घर में नहीं है। मुखालिफ लोगों ने इतने पर्चे करवाए हैं। मेरे बेटे भी घर में नहीं रहते, अकेली हूँ और थाने के धक्के खा कर थक गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें सुबह टीवी और मैं हूं आपका होस्ट नबील मालिया। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के करीबी इलाके कोट अब्दुल मालिक में, जहां पे एक 14 साल तलबा उसका पुरअसरार तरीके से दिन दहाड़े कत्ल कर दिया जाता है। जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक घर में यहाँ पे कोई भी नहीं है, अफरा तफरी का आलम है और घर में एक मातमसमा माहौल है। आज उस बच्ची का बताया जा रहा था कि दूसरा पेपर था। स्कूल से जब कॉल जाती हैं वालदा के पास कि बच्ची का दूसरा पेपर था, बच्ची 2 पेपर्स में अवेल नहीं हुई है, तो उसकी क्या वजह, तो वालदा के पास सवाए आंसू कोई जवाब नहीं होता। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मोहतरम आपका नाम क्या है? बताइएगा। बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या है ये, तो जानने की कोशिश करेंगे कहाँ से ये मामला स्टार्ट हुआ था। मेरे देवर को मारने आए थे, मेरे पास रहता था। जेल से ही वही छूट के आया था, तो उन लोगों ने अंते सार फायरिंग कर दी। मेरी बेटी डर के भागी और उसको बहुत सारी फायरिंग। देवर के साथ तो मामला थे, लेकिन ये मामला देवर के साथ क्या थे, क्या मामला थे उनके आपके देवर के साथ? वो जो उनकी देवर की बहन थी ना, उनके वो चली गई थी उनके लड़कों के साथ, तो उनका लड़का वो मर गया। तो उन लोगों ने कहा कि इन्होंने मारा है, हमारे ऊपर केस कर दिया। और मेरा मियाँ भी जेल में है, और वो जो मेरा देवर था वो 3 साल बाद छूट के आया था। तो किसी ने मुखबरी दी कि इनके पास है अपनी भाभी के, उसको मारने आए थे। तो वो आते सारी फायरिंग कर दी और मेरी बेटी को मार कर चले गए। उस्मान नुमान दोनों उनके भाई। ये नामजाद उसके ऊपर पर्चा है, और फतेह शेर तफशीशी है, और जेल में नहीं अभी तक भेजा, ना गिरफ्तार किया है, बस कमरे में बिठाया है कुर्सियों पे। क्या कहते हैं आपको, क्या रिस्पॉन्स करते हैं पुलिस वाले? 2-3 दफ़ा गई हूँ, कोई बात ही नहीं सुनता, अभी भी करते हैं। और फतेह शेर ने मुझे गालियाँ भी निकाली, कहता है डीएसपी क्या कर लेगा, डीपीओ क्या कर लेगा, मीडिया वाले मेरा क्या कर लेंगे। ये बातें करके तो मुझे भेज देता है वहाँ से। वो ताकतवर लोग हैं, उन लोगों ने रिश्वत दी है। मैं गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरा तो मियाँ भी जेल में, मैं तो रोटी पता नहीं कैसे कमाती हूँ। 2 बेटे हैं, वो भी घर में नहीं है। मुखालिफ लोगों ने इतने पर्चे करवाए हैं। मेरे बेटे भी घर में नहीं रहते, अकेली हूँ और थाने के धक्के खा कर थक गई हूँ, घर बैठ गई हूँ। तो अब जो आपके वो देवर हैं, आपके बच्चे हैं, वो कहाँ रह रहे हैं? अभी पता नहीं कहाँ कहाँ रह रहे हैं, मुझे क्या पता है। मैं तो इधर बैठी हूँ, मैं तो थाने रोज जाती हूँ और कभी कचहरी जाती हूँ, कभी कहीं जाती हूँ। मेरी तो कोई भी बात नहीं सुनता। मैं तो एक गरीब औरत हूँ, मेरा बात सुनने वाला कोई भी नहीं। डीएसपी के पास भी गई हूँ, डीपीओ के पास भी गई हूँ। अल्लाह ताला ये उसको उनके दिल में रहम करे, उनको जेल में भेजें, मुझे इंसाफ मिले। मेरी एक ही बेटी थी पूरे ख़ानदान में, और मासूम बच्ची थी। आज उसका दूसरा पेपर था। अब आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? कुछ भी नहीं, मेहनत मजदूरी करती हूँ मैं। क्या जिस दिन की मेरी बेटी चली गई है, मैंने क्या खाना है? मैं तो 4 पाई में पड़ी, मेरा कैसे गुजारा होगा? माले मकान भी धक्के मार रहे हैं कि मकान छोड़ के चली जाओ, किराया नहीं देना। मेरा तो कोई भी नहीं है, अल्लाह के सिवा अल्लाह ही है बस। पुलिस पे आप बात कर रही हैं, आपने जब ये पुलिस पे एफआईआर दर्ज करवाई थी, तो आपने उनको नामालूम अफराद कहा था कि उनका नामजद करवाया था उन्होंने? नाम जब्त करवाया मैंने, अपनी आंखों के सामने देखा मेरी बेटी को मारते हुए। वो 3 मुजरम है, उस्मान है, नमान है और जुर्कन है, दुल्ली है। एक नाम नूम था, वो बाहर खड़ा था, उसको नहीं मैंने देखा है, लेकिन मैं उसको पहचानती नहीं हूँ। ये तीनों तो मेरी आंखों के सामने हैं। इस बात पे प्रॉपर श्योर हैं कि यही लोग थे वो? जी, मेरी आंखों के सामने उन लोगों ने फायरिंग की है, मारा है। मेरी बेटी गिर गई नीचे, मैं उसके ऊपर गिर गई, फायरिंग करते हुए भाग गई। बाहर लोगों ने देखा है, ये सबको पता है कि वो उनके साथ हमारी दुश्मनी थी। 2 साल से मेरा मियाँ भी अंदर है और मेरा देवर 3 साल बाद छूट के आया है। इदारे जो आपको देख रहे हैं, जो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? इंसाफ चाहिए, मेरी मासूम बेटी थी, मैं तो यही कहूँ। और मैं क्या कर सकती हूँ? वो ताकतवर लोग हैं, पैसा देते हैं,
मेरे पास तो कुछ भी नहीं ऐसा कुछ देने के लिए। बहुत बिला नागा जाते हैं थाने में? रोज़ जाती हूँ, कभी कचहरी जाती हूँ, कभी थाने में जाती हूँ, कभी शेखपुरा में जाती हूँ। अब तो मेरे पास किराया भी नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ। आप तो एक औरत जाती है, अकेली थी, तब आपकी बच्ची की वो कंडीशन थी, आपने कैसे मैनेज किया उस सारे लम्हों? ये मैं तो रोने लग गई थी और इतना रोई थी, वो सारे मोहल्ले वाले देख के आ गए थे। उन लोगों ने एम्बुलेंस मंगवाई और पा के ले गए। वो मेरी बेटी हॉस्पिटल में, उसका 18 घंटे में ऑपरेशन हुआ, इतनी गोलियां लगी थी और मेरी बेटी 18 दिन आईसीयू में तड़पती रही और मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। मेरी एक ही बेटी थी बस, और मुझे तो कोई पानी देने वाला भी नहीं है उस बेटी के सिवा, और मेरी जाना रोती और मरती। मैं तो वो तो मर गई, मैं भी जिंदा ही मर गई। मैं तो खुदा से कहती हूँ मुझे भी मौत आ जाए, मैं इस दुनिया में जी के क्या करना है। जालिमों को अल्लाह ताला सजा दे, अगर बंदे नहीं दे रहे तो अल्लाह ताला तो सजा दे दे। हम आपके गम में बराबर का शरीक हैं। आपके कितने बच्चे हैं? बस एक बेटी थी, 2 बेटे। छोटे हैं बच्चे? वो बड़े, बेटी 14 साल की थी और इतनी प्यारी लैक बच्ची थी। उसकी रोल नंबर स्लिप आई है, देखे वो टीचरें और बच्चियाँ इतना रोई है उस बच्ची के लिए। आप देख सकते हैं उसकी रोल नंबर स्लिप, पढ़ाई में भी लायक होगी। इतनी लैक थी कि टीचरों ने इतने काले हॉस्पिटल में उसका देखने गई थी उसको, और इतना रोती थी उसको देखकर। इतनी प्यारी मेरी बेटी थी, किससे भी पूछ ले उसने कभी दरवाजे के बाहर देखा नहीं था। मैं खुद छोड़ के आती थी और लेके आती थी। जाहिर है कि हंसता वस्ता घर होता है जब एक फैमिली, एक औलाद के साथ आप टाइम गुजार रहे होते हैं, बच्चे आपके साथ होते हैं, बेटी आपके बच्चे आपके बेटे साथ होते थे तब की ज़िंदगी में, और जो अब ज़िंदगी गुजरी है अकेलेपन में और इतने प्रेशर में, क्या फ़र्क है? कुछ भी नहीं भाई, अब तो मैं अकेली रो रो के रात दिल में थकती, ना बेटे पास है ना बेटी दुनिया में रही। मेरा तो घर उजड़ गया, ना मियाँ घर में है, तो मेरा तो अब कुछ भी नहीं है। मैं तो बर्बाद हो गई, उजड़ गई। जी नाज़रीन, ये आंसू तमाम उन इदारों के लिए हैं जो वो खुद बता रही हैं कि नामजद किए हुए मुल्ज़मान को, जिनका नाम FIR में दर्ज है, उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं और उनको थाने में बिठाया जाता है कि खुद उनको देखा है उनकी बच्ची को मारते हुए। तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है, और इदारों को मैं कहूँगा ज़रूर इस पर फोकस करें। जो भी थानेदार SHO साहब हैं उस मामले को जल्द से जल्द हल करें, ताकि रोते हुई वालदा जो है, इनके आंसू जो हैं वो कोई खुशी में तब्दील हो जाए। गम तो ये भुलाने वाला नहीं है, लेकिन अगर उनको सज़ा मिलेगी, उस मासूम बच्चे का क्या कसूर था इसको घर में आके, जिसके अभी एग्ज़ाम चल रहे थे, उसका फ्यूचर प्लान था कुछ, उसके वालदा की उसके लिए कुछ ख्वाहिशात थी, उनके बच्चे हैं। ऐसी हज़ार माएँ हैं जो इंसाफ के लिए तड़प रही हैं। ऐसे मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखते हुए सुबह TV। अल्लाह हाफ़िज़।